पवन सिंह को देश के गृह मंत्री अमित शाह का स्पष्ट निर्देश आता है कि मेरे से मुलाकात करने से पहले आपको उपेंद्र कुशवाहा से मिलना होगा और उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद लेना होगा, उनका पैर पकड़ना होगा। अब खुले तौर पर अमित शाह फोन करके तो पवन सिंह को यह सब कुछ नहीं कहते, लेकिन पवन सिंह को मैसेज दे दिया गया था और अब गौर करेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा का जाकर के पैर पवन सिंह ने अमित शाह से मुलाकात के पहले छुआ और पवन सिंह बाकायदा उस फोटो को डालते हैं। उनका पैर छूते हुए फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है और यह सब कुछ एक रणनीति का हिस्सा था। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में वापस आ चुके हैं। शाहाबाद की राजनीति नए करवट ले रही है और कहा जा रहा है कि इस बार शाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं रह जाएगी। अब शाहाबाद क्या, तो शाहाबाद का मतलब कि आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जो ये 3-4 जिले हैं, उस क्षेत्र को शाहाबाद कहते हैं। अब पवन सिंह के आने से कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा और उपेंद्र कुशवाहा का पैर पकड़ लेने से कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। जब पवन सिंह राइज एंड फॉल शो में थे तो कहा जाता है कि पवन सिंह को अमित शाह से ही मुलाकात करनी थी, जो पूरी की पूरी मीटिंग्स थी उसकी तैयारी करनी थी। अमित शाह से मुलाकात के पहले कई दूसरे नेताओं के साथ बैठ करके अपनी बात को रखना था, उनकी बातों को सुनना था, इसीलिए उनको शो से बाहर निकलवा लिया गया। आपको पूरी की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले पवन सिंह और अमित शाह की मुलाकात के ठीक पहले क्या क्या हुआ, अब जरा उस पर गौर करिए। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट के एनडीए के प्रत्याशी, जिनको पवन सिंह चुनाव हराते हैं। दूसरे नंबर पर पवन सिंह रहे और तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा, और कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए इसलिए चुनाव हार गई क्योंकि पवन सिंह वहां से मैदान में थे। एक मैसेज चारों तरफ फैला कि पवन सिंह का घर आरा है, तो वो आरा भोजपुर से चुनाव क्यों नहीं लड़े? इसलिए नहीं लड़े क्योंकि वहां पर राजपूत कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से था। औरंगाबाद में राजपूतों की संख्या ज्यादा है, वहां पर राजपूत वोटर्स है, राजपूतों की सीट है। पवन सिंह वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़े? तो एक मैसेज गया कुशवाहा वोटर्स में कि वहां से राजपूत उम्मीदवार था, इसलिए पवन सिंह नहीं गए। जहां से कुशवाहा कैंडिडेट था वहां से आकर चुनाव लड़ गए। यह जो मैसेज था वो मैसेज कुशवाहा समाज में, जो कोयरी बिरादरी है, उसके अंदर घर कर गया। लोकसभा के चुनाव में कहा जाता है कि एक पवन सिंह के कारण काराकाट तो बीजेपी एनडीए हारी ही, इसके साथ साथ औरंगाबाद, बक्सर, जो आरा भोजपुर है, 3-4 सीटें चुनाव हार गई, लोकसभा की 3-4 सीटें। अब उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए में है, लेकिन वो अक्सर पवन सिंह की वापसी को लेकर विरोध करते रहे। अब जब अमित शाह से मुलाकात होनी थी तो सबसे पहले बीजेपी के जो बिहार प्रभारी है विनोद तावड़े, उनकी तरफ से, अमित शाह की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से यह निर्देश था कि उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात होनी चाहिए। मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा को विश्वास में लिए बिना हम आपको बीजेपी में डायरेक्ट लाएंगे तो इसका नुकसान हो सकता है, यह फायर बैक हो सकता है। और इसके बाद पवन सिंह अंततः दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं। वे उपेंद्र कुशवाहा का पैर छूकर प्रणाम करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा का पैर छूते हुए पवन सिंह की वो तस्वीरें वायरल होती हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा के चरणों में झुकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं पैर छूकर। दो अलग अलग प्रकार की बातें चलती हैं। एक, जो पवन सिंह को बेहद पसंद करते हैं, उनको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के पैरों में गिरकर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा गिरा ली। वो कहते हैं कि आपको पैरों में नहीं गिरना था। दूसरा पक्ष कहता है कि यह अपना संस्कार है कि अगर एक साथ रहना है, एक साथ चुनाव लड़ना है, और वो बड़े हैं उम्र में भी, राजनीति में भी, अनुभव में भी, तो उनका पैर छूकर अगर प्रणाम कर लिया तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। पवन सिंह इसके बाद बाकायदा पोस्ट डालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम दोनों एक ही थे, हमें तो एक होना ही था क्योंकि हम दोनों का सपना ही एक था। कब तक एक ही सपना देखने वाले दो लोग अलग अलग रह सकते हैं? इसके बाद पवन सिंह की मुलाकात
इस देश के मौजूदा वक्त में सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक अमित शाह से मुलाकात होती है। अमित शाह से लगभग 30 मिनट तक पवन सिंह की बातचीत होती है। बातचीत शाहाबाद की राजनीति, बिहार की राजनीति, जो राजपूत वोटर्स हैं वो कैसे बीजेपी के साथ एकजुट रह पाएंगे इसको लेकर के होती है। और इसके बाद अंततः अमित शाह से मुलाकात के बाद वो जेपी नड्डा से मिलने जाते हैं। जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो जाती है और इन तमाम मुलाकातों के बाद एक बात कंफर्म हो जाता है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब पवन सिंह चुनाव कहां से लड़ेंगे तो इसके बारे में स्पष्ट तौर पर कोई एक सीट तो तय नहीं कर दिया गया है कि आधिकारिक तौर पर उसका ऐलान हो गया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार वो आरा भोजपुर के ही किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। वो आरा भोजपुर का ही कोई सीट होगा और आरा भोजपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका असर उनकी लोकप्रियता को भुनाने का प्रयास पूरे के पूरे बिहार और विशेष तौर पर शाहाबाद में होगा। शाहाबाद में पवन सिंह के नाम का उपयोग किया जाएगा और शाहाबाद में पवन सिंह महत्वपूर्ण क्यों है आप इस बात को भी समझिए। दरअसल शाहाबाद में यादव और राजपूत दो बड़ी और शक्तिशाली जातियां हैं चुनाव के लिहाज से। बीच में एक और शक्तिशाली फैक्टर आता है, कुशवाहा फैक्टर। जब लोकसभा का चुनाव था तो लोकसभा के चुनाव में कुशवाहा यादव के साथ गया तो आरजेडी वहां पर चुनाव जीतती गई। आरजेडी गठबंधन में जो था वो चुनाव जीतता गया। और अगर यही कुशवाहा राजपूत के साथ आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ आ जाएगा, एनडीए के साथ आ जाएगा, तो वहां पर बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यही शाहाबाद की राजनीति का फैक्टर है। और इसीलिए जब पवन सिंह मिलने जा रहे थे अमित शाह से तो डायरेक्टली अमित शाह से मिलने की बजाय पहले निर्देश दिया गया कि उपेंद्र कुशवाहा का पैर छू लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि बिना उपेंद्र कुशवाहा को विश्वास में लिए अगर पवन सिंह को बीजेपी में शामिल करा लिया जाता तो एक प्रकार से संदेश गलत जाता। जो कुशवाहा वोटर्स थे उनको लगता कि ये तो हमारे नेता के साथ धोखा है, ये हमारी जाति का जो नेता है जिसको पवन सिंह ने चुनाव हरा दिया उस नेता के साथ धोखेबाजी हो गई। तो कुल मिलाकर राइज एंड फॉल नामक शो में पवन सिंह गए थे। बताया जाता है कि पवन सिंह को बीजेपी के अमित शाह के साथ बैठकर जो मीटिंग थी इसी में जाना था, पूरी की पूरी तैयारी करनी थी, उसके पहले कई अलग अलग नेताओं से मीटिंग्स करना था, इसीलिए उनको शो से बाहर निकलवाया गया। और पवन सिंह शो से बाहर निकले तो कहा भी गया कि बिहार की राजनीति के लिए वो जा रहे हैं, बिहार के लिए कुछ करने जा रहे हैं। और वो करने क्या जा रहे थे तो अब सारी चीजें क्लियर हो गई। बाकी अमित शाह से मुलाकात के बाद एक बात कंफर्म हो चुका है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा सीट कौन सा होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और शाहाबाद की राजनीति में इस बार जो कुशवाहा और यादव का फैक्टर 2024 के लोकसभा के चुनाव में चला था, क्या इस बार वो कट करके कुशवाहा और राजपूत एक साथ आकर के एनडीए को जीत दिला पाएंगे, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अब तक की जो कहानी थी कि अमित शाह का निर्देश आया, उन्होंने डायरेक्टली फोन तो नहीं किया लेकिन एक प्रकार से उनका आदेश था, निर्देश था कि पवन सिंह को लाया जाए, लेकिन पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाया जाए। और ये तमाम चीजें उसी प्रकार से की गई हैं। आपकी प्रतिक्रिया, जो हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई है, इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।